किसने आपकी सिफारिश की टिकट की? नहीं, सिफारिश किसी ने नहीं की इसके लिए। बस मैं कहने लग रही हूँ कि इसके लिए मतलब पार्टी ने मेरे पे ये विश्वास जिताया है, तो मेरे लिए तो यही बात है। हाँ देखो, एक बार मैंने इंटरव्यू में भी ये बात रखी थी, अगर पार्टी मेरे को ये मौका देगी तो मैं जरूर इस मौके को स्वीकार करूंगी। तो मेरे को तो ये सोच लो कि मतलब एक आम सी लड़की को पार्टी ने ये इतना बड़ा मौका दिया, तो मेरे लिए तो ये बहुत सम्मान की बात है। क्योंकि आप 2 साल पहले ही आपने बीजेपी चुनाव लड़ा था, फिर आपने बीजेपी चेयरमैन बनते या बीजेपी में शामिल हुए थे, तो आपको उम्मीद थी? देखिए, मेरे लिए तो ये बहुत ही मतलब सरप्राइजिंग ही था कि भाजपा जैसी इतनी बड़ी पार्टी ने मेरे जैसी आम परिवार की महिला को इतना बड़ा पद दिया है और फिर इसके बाद इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। तो मेरे लिए तो बहुत सम्मान की बात है कि जिस महिला का ना ही कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है, ना ही कोई ऐसा कि भाई सिर्फ मेरी मेहनत और ईमानदारी के बलबूते पे मेरे को इतना अच्छा पद दिया है और मेरे पे इतना विश्वास दिया, तो मेरे लिए तो ये सर्वश्रेष्ठ है और मैं इसमें पूरी मेहनत करूँगी। जैसे होते हुड्डा जी कहते हैं कि किलोई में तो ना बहुत कैफरिंग होती है कार उसमें, तो वो कैसे होती है? देखिए, आपकी बार प्रशासन ने भी पूरी तैयारी अपने हिसाब से कर रखी है, कैमरे भी लगे हुए हैं और भाई वहाँ पे मौके पे प्रशासन रहेगा भी, और जैसे भी जिस हिसाब से हम कुछ भी फैसिलिटी जो सरकार हमें देगी उस हिसाब से भी मैं पूरा ध्यान रखूँगी कि कोई भी ये इलेक्शन बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही अच्छे तरीके से हो। मैं आपको टिकट मिली, इश्यूज क्या रहेंगे आप इस चुनाव में लेके, क्योंकि आपका मुकाबला पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से होने वाला है? जैसा कि आपने पूछा मेरे से कि चैलेंजिंग क्या रहेंगे, तो काम तो लगातार जैसे जब से मैं आई हूँ 1.5-2 साल से, तो काम तो मैं लगातार अपने पूरे रोहतक में करवाई रही हूँ, जितना भी ग्रामीण एरिया मेरे क्षेत्र में आता है। महिलाओं को सशक्त करने का है, चाहे युवाओं को नशे से दूर करके एक अच्छी संस्कार की बात है, या अपने बड़े बुजुर्गों की इज्जत की बात है, या पढ़ाई की बात है, या हर क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाने में मैं सपोर्ट करूँगी उनको। और चाहे खेल स्टेडियम है, स्कूल हैं, तो जो भी क्षेत्र में जो मतलब एक अच्छा हम अपने एरिया को मैं डेवलप करने के लिए कर सकती हूँ, तो मैं हर क्षेत्र में अपने एरिया को आगे रखूँगी। कॉन्फिडेंस फुल है, क्योंकि देखो वो हमारे पूर्व सीएम हैं और मेरे तो पिता तुल्य हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। और बस हम ठीक है भाई, लोकतंत्र है, वो उस पार्टी से प्रभावित है, मैं भाजपा पार्टी से प्रभावित हूँ, तो बस ठीक है, अपना करेंगे, मेहनत करूँगी मैं। हाँ जी, क्यों नहीं, क्यों नहीं। आपको गाँव में जाती देखिए, मैं जब यहाँ जैसे जिला परिषद का मैंने चुनाव लड़ा, फिर मैं चेयरपर्सन बनी, तो बहुत सारी ऐसी बातें होती रहती थी कि भाई ये मतलब काम नहीं होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। लेकिन जब मैं ग्राउंड पे मैंने उस चीज़ को देखा, तो जैसे या तो हमारे पूर्व सीएम थे मनोहर लाल जी, या अभी हमारे नायब सिंह सैनी जी, किसी ने भी मेरे को मतलब काम के लिए किसी ने मेरे को मना ही नहीं किया, हमेशा मेरे को इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया कि बेटा तुम अपना काम करो और आगे बढ़ो। तो ग्राउंड पे जब ये कोई दिक्कत आती है तो वो क्या होता है कि एक जो आपसी राजनीतिक मुद्दे होते हैं कि कहीं ना कहीं जनता किसी को उठा के मतलब बनाती है या उस पर विश्वास करती है, लेकिन वहाँ जब वो बनने के बाद कुछ राजनीतिक ऐसे मुद्दे हो जाते हैं कि वो सिर्फ ये सोचते हैं कि भाई हमारा जब कुछ आएगा तो हम देखेंगे, तो फिर चाहे उसमें कोई छोटे पद का नेता हो या बड़े का हो या कुछ भी है, तो उसमें क्या होता है कि वो जनता फिर पीछे रह जाती है। ये चुनौती कुछ नहीं है, सभी मेरे अपने हैं और सभी का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, और बस सबसे मैं आशीर्वाद मांगूंगी कि अगर वो यहाँ के बेटे हैं तो मैं भी तो इधर की पुत्रवधू हूँ और यहाँ की बेटी हूँ, तो मुझे भी सभी का आशीर्वाद चाहिए। और मैं ये आशा भी करती हूँ और मेरे को दिया भी है, बहुत कुछ, बहुत प्यार दिया है 1.5 साल में मेरे को, चाहे कहीं भी मतलब कहीं कोई कमी आई नहीं है। तो आशा मैं यही करती हूँ कि आगे भी मेरे साथ ऐसे ही जनता का प्यार बना रहेगा और मैं हर कार्य में, चाहे उनकी जितनी कोई भी वो, मैं खरी उतरूँगी। हाँ, पढ़ाई तो देखो, पढ़ाई मैंने इसलिए छोड़ी भी नहीं और पढ़ाई तो मैं आगे भी कंटिन्यू रखूँगी, क्योंकि पढ़ाई हमें सिर्फ एक ये नहीं है कि भाई जॉब का ही है, पढ़ाई हमें संस्कार भी देती है, लोगों से मिलना जुलना भी सिखाती है, आगे के अच्छे रिश्ते बनाना भी सिखाती है। तो पढ़ाई का तो मेरे जीवन में बहुत बड़ा एक ये रहा है कि अगर शिक्षा बहुत ज़रूरी थी और शिक्षा सभी के लिए होनी भी चाहिए, तो बहुत मेरे को इस चीज़ का बहुत फ़ायदा मिला है पढ़े लिखे होने का। अभी जैसे आपके जो राजनीतिक विरोधी हैं वो एक बात कह रहे हैं कि आपके हस्बैंड को लेकर कि उनका सरकारी रिकॉर्ड रहा है, तो आप मतलब आपको फील करने के बारे में वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं और इस बात का विरोध करते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखियो, राजनीति में मैं आई हूँ, मेरे को लगभग 1.5-2 साल हो चुका है, लेकिन जब से मैं राजनीति में आई हूँ, मेरे हस्बैंड का किसी भी मेरे ऑफिशियली काम में या किसी भी मतलब
वो सिर्फ एक जनता की सेवा में अलग रहे हैं, लेकिन मेरे किसी भी काम मामले में उन्होंने कभी दखल अंदाजी नहीं की है। और एक जब मैंने चुनाव लड़ा था तो सबसे पहली जो मेरी बात थी मेरी यही थी कि एज ए महिला अगर मैं ग्राउंड में जाती हूँ तो जो निर्णय होंगे मैं सही के साथ ही रहूँगी। सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, चाहे उसमें फिर कोई भी हो। मेरे लिए सही सही है, गलत गलत है। मैं गलत के साथ कभी खड़ी नहीं पाऊंगी। और मेरे हस्बैंड का भाई वो जो भी था वो पास्ट था उनका, लेकिन अभी पिछले 10 साल से ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है। और उन्होंने मतलब यूँ देख लो कि अगर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो उनका सपोर्ट मेरे साथ सब, क्योंकि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा भी है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं पीछे मेरा बहुत साधारण से मैं परिवार से हूँ। मेरे पापा पुलिस में सेवानिवृत्त थे, तो उनका भी बहुत हेल्पिंग नेचर था, तो उन्होंने भी मेरे को बहुत अच्छे संस्कार दिए। लेकिन सेम ऐसे ही मेरे को इधर भी सपोर्ट मिला कि मैंने अपने हस्बैंड से बहुत कुछ सीखा है कि लोगों की मदद कैसे की जाती है, अपने आप से भी ऊपर हम अपनी ज़रूरतों को अलग करके कैसे लोगों के काम आया जाता है। तो उन्होंने मेरे को कभी भी गलत रास्ते पे चलना या कभी पावर का इस्तेमाल करना ये सब कभी सपोर्ट नहीं किया, और ना मैंने उनको किया। तो ये जो भी हैं अफवाहें हैं, तो अब पास्ट को बार बार भाई कोई कहता रहेगा, क्योंकि इंसान कभी गलत नहीं होता, परिस्थितियाँ होती हैं कि भाई हम में से सभी के जीवन में ऐसा कुछ होता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता कि हस्बैंड एक बार किसी से कुछ हो जाए तो बार बार उसके जीवन में वही बात रहेगी।